प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश की शान है तिरंगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान की अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद यूपी की योगी सरकार इसे सफल बनाने में जी जान से जुटी हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तिरंगा की रूपरेखा भले ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी, मगर आजाद भारत में राष्ट्रध्वज को अपने हाथों से तैयार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति यूपी के नत्थे सिंह ही थे। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बात अगर देश की आजादी की आती है तो क्रांति धारा मेरठ का नाम सबसे पहले आता है। देश की आजादी की क्रांति का बिगुल इसी धरा से फूंका गया था और आजादी के बाद पहला तिरंगा भी इसी क्रांति धरा पर बनाया गया था। 1925 में जन्मे मेरठ के सुभाष नगर निवासी नत्थे सिंह ने आजाद भारत का पहला तिरंगा बनाया था। उस समय नत्थे सिंह की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। उन्होंने तब से तिरंगा झंडा बनाने के काम को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। नत्थे सिंह के साथ उनका परिवार भी तिरंगा बनाने के काम में जुटा हुआ है। साल 2019 में नत्थे सिंह इसी राष्ट्रभक्ति के कार्य को संपादित करते हुए परलोक सिधार गए। नत्थे सिंह के निधन के बाद अब उनका बेटा रमेश चंद्र अपने परिवार सहित तिरंगा बनाने का काम कर रहे हैं। रमेश की पत्नी और 2 बेटियां भी तिरंगा बनाने में हाथ बांटती हैं। कहती हैं कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि आजाद भारत की शान तिरंगा बनाने का सौभाग्य सबसे पहले हमारे पिताजी यानी ससुर को मिला और अब हम भी तिरंगा बनाकर देश की सेवा कर रहे हैं। नत्थे सिंह के बेटे रमेश ने याद करते हुए कहा कि उनके पिता ने बताया था कि जब देश आजाद हुआ और संसद भवन में मीटिंग हुई, उसके बाद क्षेत्रीय गांधी आश्रम मेरठ को पहली बार तिरंगा बनाने का मौका सौंपा गया। यहाँ पर आजाद भारत के पहले राष्ट्रध्वज को बनाने की जिम्मेदारी नत्थे सिंह को ही दी गई थी। रमेश ने बताया कि उस समय हमारे घर में बिजली नहीं थी, हमारे घर पर्याप्त तेल भी नहीं था लालटेन जलाने के लिए। तब पिताजी ने पड़ोसियों के घर से तेल लाकर लालटेन जलाई, जिसकी रोशनी में झंडे बनाने का काम शुरू किया गया था। वो दिन था और आज का दिन है जो मेरठ में तिरंगा बनाने का कारोबार काफी फल फूल रहा है। आज देश भर में मेरठ के बने तिरंगे की काफी डिमांड रहती है। सरकारी कार्यालय हो या फिर प्राइवेट संस्थान, सभी पर मेरठ का बना तिरंगा ही फहराता है। पीएम की अपील और सीएम योगी के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में तिरंगा बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इससे झंडा बनाने वाले लोगों का रोजगार काफी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, अब तो झंडा बनाने वाले ठेकेदारों को कारीगर मिलना भी मुश्किल हो गए हैं क्योंकि झंडे की डिमांड ज्यादा है और बनाने वाले कारीगरों की संख्या बहुत कम है। इससे कम से कम ये तो साबित होता ही है कि अब राष्ट्रध्वज तिरंगे ने देश की शान के साथ साथ लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, लखनऊ। रमेश चंद्र जी, आज़ादी के बाद से ही हमारे घर से ही पहला झंडा हमारे पिताजी ने ही बनाया था। पिताजी का नाम श्री नत्थे सिंह था। अच्छा। और उसके बाद से ही मैं भी उनके साथ लगा हुआ था। 15 साल की उम्र से ही मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। ये ऐसा हुआ था जी, ये संसद भवन दिल्ली के उसमें कोई मीटिंग हुई थी। हमारे पिताजी ने बताया था, उसमें मीटिंग के बाद जो है वहीं से कोई आदमी आया था क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में। रात को ही आने के बाद ही सुबह से काम चालू हो गया था। हमारे यहाँ दिन रात मशीन 20-20 मशीन दिन रात चली थी। बहुत काम आया था उस टाइम। जैसे पहले स्थिति थी अब उससे भी ज़्यादा इस टाइम है, क्योंकि मेरे पे भी इतना ऑर्डर लिया नहीं जा रहा। ना कोई छपाई वाला है, ना कोई कारीगर है, तो यानी कि इम्पॉसिबल हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने, क्योंकि हर घर तिरंगा होगा तो तिरंगी आन बान शान सभी को पता चलेगा। मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ और बहुत बढ़िया लगता है मुझको, क्योंकि मैं इसी काम में हालांकि मुझे कुछ मिल नहीं पाता इसमें, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो भी नहीं चल पाता, पर फिर भी मुझको बहुत अच्छा लगता है बनाते हुए झंडा। जी, मुझे बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि देश की आन बान शान हमारे घर से ही बन कर गया था पहला झंडा। ऑर्डर तो आम आदमी बहुत आ रहे हैं लेने के लिए, कोई 20,000 दे दो, कोई 1 लाख बना दो हमारे। पर ये तो इम्पॉसिबल है ना, कोई ना तो कपड़ा मिल पा रहा, ना कोई छपाई वाला है, ना कारीगर है। ये सबसे पहला झंडा ही खद्दर का या कॉटन का ही बना था, क्योंकि उसके बाद से बीच में
कि ये लागू हो गया कि कैसा भी झंडा बना सकते हो। साटन का भी बन रहा है, पोपलन का है, कई कपड़े आ रहे हैं। नहीं तो ये जो राष्ट्रीय झंडा है ये खादी का ही है। पहले इसमें चरखा छपा हुआ था, जब शुरू में बना था ये, पहले चरखा था, और अब जो है इसमें यह अशोक अशोक चक्र है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।